आपकी सही है स्वाभाविक तौर पर। हम ये कह रहे हैं कि उसके अंदर कहीं ना कहीं जो 7-6 हवाई अड्डे दिए गए, या पहले बंदरगाह की बात करें तो जहाँ लगभग 30% बंदरगाह दिए गए, तो इसके अंदर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी यही तो कह रही है कुछ ना कुछ संदेहास्पद है, उसकी जांच की जाए, जेपीसी का गठन हो, हर चीज की जांच की जाए। अगर ये सही है तो सच सामने आएगा, गलत है तो गलत सामने आएगा। हम सिर्फ जांच की मांग कर रही है। एक मिनट, संदेह किस बात का है? जब आप और ठीक है आपकी रेट ज्यादा है और मेरी कम है, मान लीजिए मुझे मिलेगा वही जो सिस्टम होता है उसके हिसाब से, तो फिर इसमें संदेह की क्या बात है? कहाँ आप लोगों को कहाँ लग रहा है कि ये यहाँ घालमेल हो सकता है? मैं वो जानना तालमेल हम ये चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से गौतम अडानी जी हो, ये प्रधानमंत्री जी हो, इनका जो एक दिखता हुआ सा रूप है, चाहे विदेश यात्राओं की बात करें, विदेशों के अंदर अडानी जी को जिस प्रकार से प्रमोट किया जा रहा है, तो कुछ जो घालमेल है वो जांच कमेटी के सामने ही आएगा। तो हमें पूरा शक है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं हर जो भी अडानी जी को कुछ चीज़ मिली है, कहीं ना कहीं उसके अंदर कोई संदेह की चीज़ है। अगर वो कोई संदेह की चीज़ है जांच के बाद ही सामने आ पाएगी। नियम हम तो कह रहे हैं कि नियम विरुद्ध तो सारे मामलों की जांच होगी, नियम विरुद्ध सारे मामलों की जांच। राजस्थान गवर्नमेंट ने तो शायद नियम विरुद्ध ऐसा कुछ किया भी नहीं, जो कुछ काफी अलॉटमेंट किए हैं। जो भी कुछ है इनके अलावा बहुत लोगों की पूरी पारदर्शिता के साथ जो आपका तो इनसे हटा नहीं देना, तो आप इसकी मांग हम कहेंगे अगर केंद्र सरकार को लगता है कि राजस्थान ने कुछ गलत किया तो जांच करा ले। हमें पूरा पता है कि राजस्थान के अंदर कुछ भी किसी भी तरीके से नियम की अवहेलना नहीं हुई। केंद्र सरकार ने जो दिया है हम उसकी मांग कर रहे हैं कि उसकी तो जांच करवाए, हमारी राजस्थान सरकार की भी जांच करवा ले। राजस्थान सरकार में कुछ गलत है ही नहीं, क्यों? उनको पता है जांच होगा तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। उसके बाद हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब यह अडानी हिंडनबर्ग के माध्यम से या विदेशी जो फंडिंग विभिन्न देशों में, चाहे बांग्लादेश की बात करें या और करें, जहाँ जहाँ अडानी ने निवेश किया उसमें किसका हिस्सा है, किस प्रकार से वो निवेश हुआ, इन सब चीज़ों को लेकर एक जेपीसी के गठन की बात कांग्रेस पार्टी ने, विपक्षी दलों ने जेपीसी के गठन की मांग की। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, जिसका दोनों सदनों में व्यापक बहुमत है, उसने जेपीसी की मांग को भी दरकिनार कर दिया। इसके अलावा राहुल गांधी जी के और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के जो भाषण थे उनको भी कार्रवाई से हटाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि जब उनकी मांग सदन के पटल पर केंद्र की सरकार द्वारा नहीं सुनी जा रही है, तो जनता के माध्यम से और मीडिया के बंधुओं के माध्यम से हम पूरे देश में कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से मांग करती है कि जेपीसी का भी गठन हो। इसके साथ साथ इस देश की जो हमारे देशवासियों की, लाखों करोड़ों देशवासियों की जो बड़ी कमाई का जो पैसा है, उसका दुरुपयोग किस प्रकार किया जा रहा है उसकी जांच हो। क्यों भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार एक ही एक व्यक्ति को पनपाने में लगी हो, इसकी जांच हो और जनता के सामने सारा सच आए। बंदरगाह हम देख रहे हैं लगभग 25 से 30% के आसपास बंदरगाह का जो हिस्सा है वो अडानी को दे दिया गया। हवाई अड्डे, मुंबई का जो हवाई अड्डा था वो सबसे विवादास्पद परिस्थिति में अडानी को दिया गया। उसके अलावा लगभग 6 हवाई अड्डे जो उनका संचालन अडानी से संबंधित अडानी कंपनी को दे दिया गया। तो जो देश की सार्वजनिक संपत्तियां थी जिन पे एकाधिकार देशवासियों का था, आदमी हवाई अड्डे पे जाता था तो उसको ऐसा महसूस होता था कि मैं देश की संस्था में खड़ा हूँ। आज हम प्राइवेट हवाई अड्डे पे जाते हैं तो उसका दंश हर किसी व्यक्ति को झेलना पड़ेगा। किस प्रकार से अडानी इस देश की गाड़ी कमाई, जो जनता की टैक्स की कमाई है, हमारे खून पसीने की कमाई है, उसको किया, उसका उपयोग दुरुपयोग कर रहे हैं। LIC में हमने देखा कि जिस LIC का लगभग 80,000 करोड़ का जो लाभांश था, इससे पहले कि लोगों ने शेयर उसमें पैसे लगाए, अडानी के शेयर्स में पैसे, ये देखकर कि कोई भी अपनी गाड़ी कमाई का इन्वेस्टमेंट करना चाहता है व्यक्ति, तो जब वो शेयर अचानक से नीलाम पे आया, LIC इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब LIC का शेयर इतना कमजोर हुआ। अडानी के शेयर की वैल्यू गिरने के बाद भी इसका पूरा का पूरा नुकसान हमारे देश के देशवासियों को हुआ। किंतु भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर तरीके से अडानी को बचाने में लगी हुई है। जब ये धोखाधड़ी हुई तो सेबी पर भी एक संदेहास्पद सबको लगा कि सेबी उस समय क्या कर रही थी, सेबी का जो काम था वो सेबी वो नहीं कर रही थी। तो हर तरीके से हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम जनता के बीच में भी जाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने पहले भी, जब भारतीय जनता पार्टी ने जो काले कारनामे किए, चाहे ईडी का दुरुपयोग किया हो, CBI का दुरुपयोग किया हो,
तो जो देश की संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग सिर्फ और सिर्फ विपक्षी दलों को, जो जनता की आवाज़ उठाते हैं, उनके नेताओं को डराने धमकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा किया। जबकि ईडी सीबीआई जो देश की संस्थाएं हैं, उनका काम है कि अगर कोई भी, चाहे व्यक्ति हो, कोई संस्था हो,